नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो मेरा महाअवतार बाबा को लेकर है, महाअवतार बाबा की लीलाओं को लेकर है। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था और महाअवतार बाबा से बहुत लोग परिचित हैं। और आप एक चीज़ समझें कि महाअवतार बाबा सूक्ष्म शरीरधारी हैं, वो अमर हैं, अजर हैं और वो दिव्य आत्मा हैं। तो एक दिव्य आत्मा जो हजारों सालों से हमारे बीच में अस्तित्व रखती है, उसके बारे में महाअवतार बाबा जैसा नाम देना भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। क्योंकि महाअवतार बाबा का जो नाम है वो तो 1950 के आसपास थोड़ा प्रचलन में आया, जब एक किताब अमेरिका से पब्लिश हुई और जिसके लेखक थे योगानंद परमहंस। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में पहली बार महाअवतार बाबा के नाम का उल्लेख किया। और महाअवतार बाबा का और योगी योगी का आपस में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि योगानंद परमहंस तो अमेरिका में रहते थे और जो सारी महाअवतार बाबा की जो लीलाएं हैं वो तो भारत में हैं। और भारत में बनारस के एक योगी राज हुए हैं श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। उनको सत्वस्त उनको जो क्रिया योग की दीक्षा है, ध्यान की जो प्रवृत्ति सिखाने की जो प्रक्रिया है, वो महाअवतार बाबा से प्राप्त हुई थी। और श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने कहीं भी महाअवतार बाबा नाम का उल्लेख नहीं किया। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। महाअवतार बाबा का उल्लेख सिर्फ योगानंद परमहंस ने किया है। और लाहिड़ी महाशय अपने गुरुदेव को, अपने पूजनीय गुरुदेव को सिर्फ बबुआ या तो बाबा जी कहते थे या बड़ुआ बाबा के नाम से पुकारते थे। और उसी नाम से वो उनकी डायरियाँ हैं, उनमें उनका नाम उल्लेख है। और महाअवतार बाबा के साथ में उन्होंने शुरुआत में कुछ समय व्यतीत किया था। उसके बाद उनको कभी कभी महाअवतार बाबा से दिव्य संदेश प्राप्त होते थे और उनको मार्गदर्शन मिलता था। तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि महाअवतार बाबा दिव्य आत्मा हैं, अमर आत्मा हैं और वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं। और सूक्ष्म शरीरधारी व्यक्ति के लिए, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के लिए किसी शरीर में यथावत बने रहना संभव नहीं है। वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी भी रूप में कहीं भी आप स्वयं को प्रकट कर सकती है। उसके लिए ना कोई दीवार का है, ना समय का है, ना दूरी का कोई बंधन रहता है। वो भारत में किसी भी जगह प्रकट कर सकते हैं और विश्व ब्रह्मांड में जहाँ चाहें अपने को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और अद्भुत बात बताऊं, जो मैंने अपनी पिछले करीब 35 साल की, 36 साल की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा रही है, उसमें मेरे जो अनुभव रहे हैं, उसके बारे में जो मैंने अपना निष्कर्ष निकाला है, वो मेरा निष्कर्ष ये है कि ऐसी हमारे विश्व ब्रह्मांड में अनेक सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म आत्मा हैं, अमर आत्मा हैं, जो समय समय पर लोगों को मार्गदर्शन देती रही हैं। और उनका उल्लेख भी उन लोगों ने समय समय पर किया है। जैसे कि हम देखें, एक तिब्बती लामा की आत्मा है देजाहुल खुल के नाम से। उस आत्मा ने पूरे, यदि हमें एशियाई महाद्वीप में कहें, क्योंकि एशिया महाद्वीप में पिछले यदि 400-500 साल की बात की जाए तो यहाँ का जो नक्शा है, यहाँ का जो देशों का अस्तित्व है, वो कई बार बदला है। तो उन एशिया के कई देशों में इस लामा ने, इस तिब्बती लामा ने संपर्क साध कर उनका दिशा निर्देशन दिया है। और ये आत्मा पश्चिमी जगत में भी दर्शन देती रही, कई लोगों को मार्गदर्शन देती रही है। एक मैडम ब्लावट्स्की हुई हैं, उन्होंने तो सूक्ष्म जगत की ऐसी आत्माओं के बारे में विस्तार से अपनी किताबों में लिखा है। उनकी 2 किताबें बहुत विश्व प्रसिद्ध रही हैं। एक उनकी कॉस्मिक रे के नाम से है और एक दूसरी किताब भी है। तो उसमें बहुत विस्तार से ऐसी सूक्ष्म आत्माओं के साथ उन्होंने अपने स्वयं के संपर्क के बारे में लिखा है और ऐसी आत्माओं के अस्तित्व को काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। एक और फ्रांस की लेखिका रही हैं एलेक्जेंड्रा डेविड नील। वो 15 से 16 साल तक भारत के जो तिब्बती पठार हैं, जो तिब्बत के पठार हैं, उनमें घूमती रहीं और अंततः उन्होंने लामा धर्म को स्वीकार कर लिया। और पहली वो विदेशी पश्चिमी महिला थी जिनको लामा धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा मिली। और उसके बाद वो लामा जीवन में ही अपना शिष्य जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कई जो सूक्ष्म शरीरधारी लामा थे, जो दिव्य शक्तियाँ थी, जो अद्भुत संत महापुरुष थे, उनके साथ साक्षात्कार किया, उनके साथ वो रहीं, उनके साथ वो आध्यात्मिक जीवन यात्रा करते रहें। उनका संपर्क लामाओं के साथ में था, तांत्रिकों के साथ में रहा और योगियों के साथ में रहा।
ऐसी अनेक अनेक आत्माएं हैं, आज भी हैं, और उनका संपर्क जो विशेष पात्र होते हैं, जिनके अंदर विशेष पात्रता होती है, उनके मार्गदर्शन के लिए वो आत्माएं अपने को पृथक प्रकट करती रहती हैं, और इसके माध्यम से वो आध्यात्म जगत में एक विश्वास की भावना बढ़ती रहती हैं। और ऐसी आत्माएं कहीं भी हो सकती हैं, इनके बारे में हम इतना नहीं कह सकते कि किसी ने एक ने कह दिया तो हम उस बात को यथावत स्वीकार कर लें, कि पश्चिमी जगत पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। जैसे कि एक पॉल बंटरन हुए हैं, उन्होंने एक गुप्त भारत की खोज नामक किताब लिखी थी। वैसे तो वो लेखक थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने कई ऐसी रहस्यमय जो विषय है उस पर कई किताबें लिखी हैं। तो एक रहस्यमय व्यक्ति यथार्थ को एक अलग दृष्टिकोण देता है। जैसे एक नॉवल लिखने वाला आदमी एक को विलन तैयार रूप करता है, एक को हीरो के रूप में स्वीकार करता है और अपना कथानक उसी के आसपास बुनता है। तो पॉल ब्रंटन उसी तरह के व्यक्ति थे। मैं उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। उन्होंने कई योगियों को, कई तांत्रिकों को, कई अवगुणों को, कई मनुष्यों को एक अलग दृष्टिकोण दिया, और किसी को उन्होंने उसका जो कह सकते हैं हीरो बनाने की कोशिश की, जिनके लिए उन्होंने सर्वोपरि समर्पित किया। लेकिन उनका कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं था, ना उन्होंने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया। तो पश्चिमी जगत के लोग तो अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी किताब बेचने के लिए, अपने नॉवलों को सफल करने के लिए ऐसे कथानक बुनते हैं। लेकिन भारत में ऐसे सैकड़ों लोग रहे हैं जिनका संपर्क ऐसी सूक्ष्म आत्माओं से होता रहा है। मैं स्वयं एक ऐसी दिव्य आत्मा से पिछले करीब 30 सालों से संपर्क में हूँ। मुझे नहीं मालूम वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, अमर हैं, दिव्य हैं, या स्थूल शरीरधारी हैं, क्योंकि मैं पिछले 35 सालों में कई बार कोशिश की। जब मैं कोशिश करता हूँ तो उनका साक्षात्कार नहीं मिलता, वो स्थान बदल लेते हैं। पहली बार मेरा उनका साक्षात्कार उत्तर काशी में जो भागीरथी तट है वहाँ पर हुआ था। वहाँ एक पुराना शिवालय है, वो अभी भी है, उस स्थान पर हुआ, और उन्होंने वहाँ से मुझे भगा दिया कि मेरे लिए ये मार्ग ही नहीं है। तब मेरी उम्र शायद 16-17 साल की रही होगी। उसके बाद एक बार उनके साथ मेरा साक्षात्कार जोशीमठ में हुआ। जोशीमठ में से उन्होंने भगा दिया कि मेरे लिए ये जीवन ही नहीं है, मेरे लिए संन्यास का जीवन ही नहीं है। उस समय संन्यास लेने की बहुत इच्छा थी, और मैं उस समय गुरु की खोज में, मार्गदर्शन की खोज में पूरे भारत में घुसता रहता था। इस संदर्भ में मैंने अपनी कुछ किताबों में उल्लेख भी किया है। चाहे तो आप उस किताबों में मेरी जीवनी पढ़ सकते हैं, उसे विस्तार से मैंने इसके बारे में लिखा है। एक किताब का नाम है मेरा हिमालय के सिद्ध योगी, दूसरी किताब का मेरा नाम है हिमालय के योगी संत। दोनों हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया, आप भी पसंद कर सकते हैं। ज़्यादा कोई वो नहीं है। PDF तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कि उस समय हाथ से किताबें लिखी जाती थी, तो मेरा मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिख के दिया था। तो लेकिन मेरे पास किताबें हैं, आप चाहो तो उनकी PDF तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसी आत्माओं से संपर्क में, अभी पिछले 4 साल से मेरा संपर्क नहीं है। 4 साल पहले मैं कई बार उनके पास गया। कभी वो मुझे लगता है कि कभी वो मुझे उत्तर काशी में मिलते हैं, कभी मुझे गंगोत्री से ऊपर गौमुख में, आजकल कहते हैं तपोमुख में हैं। कभी मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिलते हैं। मेरे कई दोस्त, मेरे कई मित्र भी उनसे मिले हैं, मेरे साथ जाके मिले हैं। यदि मेरे साथ कोई रहता है तो उनका संदेश आ जाता है कि वो मुझसे मिल लेते हैं। यदि मेरी कई बार इच्छा होती है, मैं कई दोस्तों को लेकर जाता हूँ, वो नहीं इच्छा मिलती है तो नहीं मिल पाते हैं। और मिल के भी कई बार ऐसा होता है कि कई घंटे तक वो साधनारत रहते हैं। वैसे दिन में उनको 22 घंटे समाधि में ही लीन देखा जाता है। वृद्ध हैं, उनके बारे में मैंने कई लोगों से पता किया तो कोई उन्हें 100 साल से ज़्यादा मानता है, 200 साल तक मानता है। लेकिन मेरे पास कोई उसका उल्लेख नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। क्योंकि वहाँ आज भी आप जाएंगे तो गंगोत्री के आसपास से कई ऐसे वृद्धजन हैं, कई जगह कई ऐसे साधु जन हैं जो उनके बारे में बताते हैं। अभी कुछ समय पहले गंगोत्री में एक महान संत रहते थे, एक सिद्ध महात्मा रहते थे, गंगाधर फलाहारी बाबा। अभी कुछ साल पहले उनका 105 साल में उन्होंने शरीर त्याग किया। कहते हैं कि गंगाधर जो फलाहारी बाबा थे वो ब्रज से संबंधित थे, तो ब्रज से अपने मृत मंडली के साथ में, अपने शिष्य मंडली के साथ में, या अपने गुरु के साथ में कई लोगों के साथ पैदल यात्रा करके गंगोत्री गए थे। और गंगोत्री उनको
इतनी पसंद आई, इतनी उनको रुचिकर लगी कि वो वहाँ से वापस नहीं आए। और एक बार जब वो गंगोत्री गए तो वहाँ से लौट के नीचे नहीं गए। और उस समय जब पहली बार वो गंगोत्री गए थे तब उनकी उम्र 14 साल की थी, और अभी कुछ वर्ष पहले उनको 100 साल से ज़्यादा की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो लगभग 100 साल से वो गंगोत्री रहे। वो भी जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे अच्छी तरह परिचित थे, तो उनसे भी मुझे पता लगा कि मेरे गुरुदेव जो हैं योगी राज सर्वानंद स्वामी वो वहाँ रहते हैं। तो उनसे मुझे एक ध्यान की प्रक्रिया मिली। मैं पिछले कई सालों से उसका अभ्यास करता हूँ। और मुझे पहले वो मुझे भगाते थे, मुझे कुछ और निर्देश देते थे। वो कहते संसार में रहना है, संसार हमारा मुख्य जीवन है, संसार के लिए हम पैदा हुए हैं, भगवान ने संसार के लिए बनाया है। तो मुझे कई चीज़ें बताते थे। उस समय कहते थे कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, संसारिक स्वास्थ्य को देखो, स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने। तो मुझे इनकी बातें समझ नहीं आती थी। लेकिन पिछले 15 सालों से जो मैं भारत के स्वास्थ्य सिनेरियो को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही थे। वो भविष्य दर्शा थे, जानते थे कि आज भविष्य की क्या तस्वीर है। आज किसी का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है, किसको क्या बीमारी किस उम्र में हो जाए मालूम नहीं। एक परिवार है, उसके यहाँ एक शिशु जन्म लेता है, पहले शिशु जन्म नहीं लेते, पर्याप्त प्रयास के बाद वो पुत्र या पुत्री को जन्म देते हैं और पुत्र पुत्री बीमार हो जाते हैं तो उसको जीवन रक्षा के लिए वो सब कुछ समर्पित करने के तैयार हो जाते हैं। उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने संतान की जान बचाना, संतान को स्वस्थ रखना हो जाता है। इसके लिए वो सब कुछ बेच देते हैं। ऐसी एक घटना नहीं, हर के साथ में हर आदमी बीमार पड़ता है। हर बीमार पड़ता है तो लाखों खर्चा होता है, जीवन भर का जो संचय है वो ख़त्म हो जाता है। तो उनकी बातें मुझे तब समझ नहीं आती थी। लेकिन अभी 15 सालों में जो स्वास्थ्य का सिनेरियो हमारे देश में दृश्य जो बन रहा है उससे बात उनकी लगती है कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्रिया है, कोई भी प्रयोग है, कोई भी स्वाध्याय है, बिना स्वस्थ जीवन के हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसी बहुत दिव्य आत्माएँ हैं। और ऐसी दिव्य आत्माएँ सिर्फ हिमालय में नहीं है, ऋषिकेश में मिल जाती हैं। आपको भी ऋषिकेश व्यतीत करके जाइए कुछ समय, आपको वहाँ से किसी दिव्य आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। ऐसी दिव्य आत्माएँ बनारस में भी मिल जाती हैं। ऐसी दिव्य आत्माएँ मैंने ब्रज में देखी हैं। क्योंकि मेरा जन्म ब्रज का है, मेरा जन्म बरसाना के पास का एक गांव का है। आपने सुना होगा कि उसको गहवर वन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ कई दिव्य आत्माओं के साथ मेरा साक्षात्कार रहता था। बचपन उनके साथ में व्यतीत किया है। मैंने अरुणाचल प्रदेश में तवांग की यात्रा भी की है, तो वहाँ भी हैं ऐसे एक लामा हैं हिलांग, इनका बहुत जिक्र है। कई लोगों ने उनसे संपर्क साधा है, कई लोगों को उनका दर्शन हुआ है। कुछ अंग्रेज सैनिकों ने भी आज से 100 साल पहले उनके साथ साक्षात्कार के बारे में लिखा है। तो लामा हिलांग आज भी हैं। कभी वो लेह में मिलते हैं, कभी लद्दाख में मिलते हैं, कभी अरुणाचल में मिलते हैं, कभी भूटान में कुछ। तो ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं जो समय समय पर लोगों के साथ संपर्क स्थापित करती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। मार्गदर्शन के निजी के लिए नहीं होता, संसार के लिए होता है। तो संसार को ये आत्माएं एक नया ज्ञान देना चाहती हैं, नई दिशा देना चाहती हैं, संसार को सुरक्षित रखना चाहती हैं। तो महाअवतार बाबा व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने लाड़ी महाशय को संसार के लिए, संसार को एक नई दिशा देने के लिए, संसार को एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया समझाने के लिए माध्यम के रूप में चुना। लेकिन बाद में कुछ लोग महाअवतार बाबा पर व्यक्तिगत राइट ले लिया कि महाअवतार बाबा उनके हैं। तो महाअवतार बाबा का जिनके साथ सीधा संपर्क रहा, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उनके गुरु हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। उनके साथ उनकी भेंट हुई और भेंट के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए कि महाअवतार बाबा जैसे शुभ शक्तियाँ इस संसार में अस्तित्व रखती हैं, उनकी उपस्थिति है। इसके लिए एक खोली है, एक गुफा है पांडु खोली के नाम से अल्मोड़ा के पास। तो वो प्रमाण है, पिछले 200 सालों से प्रमाण है, कोई भी जा सकता है। अब उस पर कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जा तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के साथ नहीं कर सकते। तो आत्माएं तो कहीं भी अमर हैं। आप में यदि पात्र हैं तो आपके साथ भी कोई आत्मा साक्षात्कार कर सकती है। आप साधना के रूप में, पात्र के रूप में पात्रता पाने के लिए साधनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ो। लेकिन संसार में रह के, मैं खुद पिछले करीब 40 सालों से ग्रस्त में रह के मैं साधनात्मक मार्ग पर हूँ। मैं भौतिक अभिलाषा नहीं रखता, लेकिन मेरी जो रुचि है, मेरी जो अंतरात्मा कहती है कि संसार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो संसार आज यदि परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, संसार आज परेशान है, परस्पर संबंधों के लिए परेशान है। किसी के बच्चे उसके नियंत्रण में नहीं है, कई के बच्चे किसी को
स्वागत सत्कार नहीं करते, प्रेम नहीं करते। कभी माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, भाई भाई का संबंध नहीं रहा, पति पत्नी के मध्य प्रेम का संबंध नहीं रहा। और स्वास्थ्य तो बहुत बड़ी समस्या है। आप पैसा कमा के करोगे क्या? पैसा आपके लिए ना तो संबंध स्थापित कर सकता है, ना स्वास्थ्य दे सकता है। कि स्वास्थ्य के लिए मैंने कई लोगों को देखा है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जीवन जिनका नहीं बच पाता है। तो जो ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, वो मार्गदर्शन देती है संसार को कि जो महत्व है, जो सबसे मूल्यवान है, उसकी सुरक्षा करें। तो आप भी यदि ऐसी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं से के प्रति उत्सुक हैं, उनमें रुचि लेते हैं, उनमें जिज्ञासा रखते हैं, तो हमको पात्र बनाना चाहिए। हमें साधना तक मार्ग में जाना चाहिए। हम पवित्र होंगे, हमारी विषय वासना की जगह हम सात्विक भाव को अपने अंदर लाएंगे, हम आत्मिक शक्तियों को जागृत करेंगे। जब हम पात्र बन जाएंगे तो कोई ना कोई, यदि हमारे लिए कोई आत्मा है, कोई मार्गदर्शन गुरु है, कोई हमारे लिए दिव्य आत्मा का कोई संदेश है, तो निश्चित ही उसके साथ संपर्क सदता है। लेकिन कभी यदि चाहें तो मैं वैसे जाता रहता हूँ। हमारा भाग्य है कभी किसी आत्मा का, किसी ऐसी दिव्य शक्ति का साक्षात्कार मिल जाए, मिलता भी है। मैं हिमालय में भी जाता हूँ, मैं उत्तराखंड में भी जाता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड तो हमने पूरा देखा ही नहीं। हमें तो 4 धाम आते हैं, हमें हरिद्वार आता है, ऋषिकेश भी पूरी तरह नहीं जानते, ऋषिकेश के आसपास के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ऋषिकेश तो तपोभूमि रही है। यदि हम तपोभूमि में सही पात्र बन के जाएँ तो वहाँ भी हमको ऐसी आत्माओं से साक्षात्कार मिलता है, मिल सकता है। मेरे साथ खुद ऐसे अनुभव हुए। मैं पिछले काफ़ी सालों से आध्यात्मिक मार्ग में हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ, मैं आधुनिक शिक्षा से दीक्षित भी हूँ, मैं मेडिकल साइंस से रहा हूँ। और मुझे अब लगता है कि जो मुझे मेरी मार्गदर्शक आत्मा है, मेरे जो गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव हैं योगीराज सर्वानंद स्वामी, तो जो कहते थे वो भविष्य दृष्टा हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि स्थूल शरीरधारी हैं कि सूक्ष्म शरीरधारी है, क्योंकि मैं इसके बारे में उनसे प्रमाणिकता नहीं ले सकता। मुझे यदि संदेश देना होता है तो कहीं भी संदेश मिल जाता है। मुझे यदि उनको दर्शन देना है, मैं गंगोत्री आता हूँ तो गंगोत्री में ऐसे संदेश मिल जाता है कि मिल सकता हूँ। मैं यदि अपनी मर्जी से उनके पास चला जाता हूँ तो उनसे बात नहीं होती, भेंट नहीं। तो वो दिव्य आत्मा है, वो जानते हैं कि हम किस प्रयोजन के लिए आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं। बहुत लोग ऐसे मेरे संपर्क में हैं जो मेरे साथ गए हैं। तो यदि आप महाअवतार बाबा के बारे में या किसी सूक्ष्म शक्ति के बारे में उत्सुक हैं तो इंतजार करिए, पात्र बनाइए, ध्यान साधना का अभ्यास करिए। यदि पात्र बनेंगे तो निश्चित ही किसी ना किसी सूक्ष्म शरीरधारी या ऐसी किसी दिव्य आत्मा को आपको साक्षात्कार अवश्य मिल जाएगा। और ऐसी आत्माएं हर जगह हैं। गुजरात में गिरनार में भी है, मिल सकती हैं, और मिलने को कहीं भी मिल सकती हैं। मैं तो मथुरा में, वृंदावन में कई लोगों से ऐसा मैंने संपर्क स्थापित किया है कि वहाँ भी लोगों को मिलते हैं। क्योंकि आत्माएं, पवित्र आत्माएं, साधक तो सब जगह से रहे और ऐसे। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, हमारे यहाँ तो परंपरा है कि साधु संत योगी यति कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि वो तो संसार से मुक्त हैं, उनके लिए सांसारिक बंधन नहीं। हम सांसारिक चीज़ों के लिए उनके पास जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो कार मिल जाएगी, हमें आशीर्वाद मिलेगा तो हम किसी इंडस्ट्री के मालिक बन जाएंगे, हम करोड़पति अरबपति। लेकिन हमें एक चीज़ सोचना चाहिए कि वो जो आत्माएं हैं आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल ग्रह त्याग के उनके परिवार रहे हैं, उनको वो भी माँ बाप के पास से पैदा हुए हैं, वो सब कुछ छोड़ के संसार में आगे गुफा में एकांत में पड़े हुए हैं और हम उनके पास उन भौतिक चीज़ों के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम यदि पात्र बनाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि हमारे पास परमात्मा ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बहुत अच्छी हमें योजनाएं बनाने की क्षमता दी है, हमें सही सकारात्मक सोचने की शक्ति दी है। और यदि हम सदुपयोग करेंगे और ऐसे सदुपयोग के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ में किसी ऐसी सूक्ष्म शरीर आत्मा को का मार्गदर्शन को मिलता है तो हमारे लिए संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। और स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य है तो सब चीज़ें हैं, स्वास्थ्य नहीं, निरोगी नहीं तो क्या करेंगे संसार में इतने पैसा इकट्ठा करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैंने आपको महाअवतार बाबा के संबंध में कुछ बातें बताई। अगला जो वीडियो मैं डालूँगा, जो कल का वीडियो या आगे कभी बनाऊँगा, तो वो स्वामी सर्वानंद स्वामी के बारे में बताऊँगा। और मैं ऐसे कई संतों से संपर्क में रहा हूँ, उनके बारे में आपको बताऊँगा। आप चाहें तो उनके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और एक बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न पर तो मैं पिछले 40 सालों से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य है
संतुष्टि का अर्थ है खुशहाल आनंद का, कि हमें जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, हम परिवार से सुखी रहें, शरीर से सुखी रहें, हमारे पास सब कुछ संभव हो। तो ये सारे विषय हैं, इन विषयों पर फिर बात करेंगे। तो आज मैं यहीं इसको विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।